देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, कल का आंदोलन 21 अगस्त का जो आंदोलन हुई, वह आंदोलन साथियों 3 हिस्सों में 3 भागों में बट गया था। और सबसे बड़ी दुख की बात तो यह है साथियों कि कल के आंदोलन में कुछ हमारे ही समाज के लोग इसलिए उतरे हुए थे जो ये चाहते थे कि हमारे देश में क्रीमी लेयर सब कैटेगरी का रूल लागू रहे और 21 अगस्त का भारत आंदोलन को रोक सके। इसलिए साथियों कल हमारे लोग कुछ सड़कों में उतरे थे, हमारा ही समाज के लोग। और कल के आंदोलन में साथियों ये 3 हिस्सों में कैसे बटा और क्या कुछ हुआ, वो कौन समाज के लोग थे जो कल भारत बंद आंदोलन रोकना चाहते थे, इस सारे कुछ आज के इस वीडियो में बताऊंगा। डिटेल से चर्चा करेंगे। कुछ लोग ट्वीट भी किए हैं इसके प्रति, क्या कुछ वो लिखे हैं वो सारे कुछ अभी बताऊंगा आपको। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन साथियों पहुंचता रहे। सबसे पहले साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि वह कल जो है आंदोलन 3 हिस्सों में कैसे बटा। सबसे पहले साथियों वैसे लोग कल आंदोलन में उतरे थे जो साथियों ये नहीं चाहते हैं कि हमारे देश में SC ST में क्रीमी लेयर, SC ST में बंटवारा हो, SC ST का जो सब कैटेगरी वाला जो फैसला सुप्रीम कोर्ट दिए हैं वो साथियों हमारे देश में लागू ना हो। इसलिए साथियों हमारे समाज के लोग कल आंदोलन में पहुंचे हुए थे। और दूसरा साथियों हमारा ही समाज के लोग कल सड़कों पर इसलिए उतरे हुए थे जो ये चाहते हैं कि हमारे इस देश में सब कैटेगरी का रूल रहे, जो ये चाहते हैं कि हमारे देश में क्रीमी लेयर का सिस्टम रहे। ये साथियों कल उतरे हुए थे सड़कों में इसलिए ताकि कल का भारत बंद आंदोलन 21 अगस्त का रोक सके। ये 2 लोग साथियों ये 2 हिस्सों में इस प्रकार से आंदोलन बटा। और तीसरा साथियों आंदोलन कौन कर रहा था, तो तीसरा आंदोलन कर रहा था पुलिस प्रशासन। पुलिस प्रशासन को इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि पुलिस प्रशासन साथियों कल लाठी चलाने वाला आंदोलन चल रहे थे। हमारे SC ST भाइयों के ऊपर लाठी चला रहे थे। उन लोगों के ऊपर कैसे केस किया जाए, उन लोगों के ऊपर कैसे क्रिमिनल केस में फंसाया जाए, कैसे उन लोगों को जेल में डाला जाए, इसके ऊपर साथियों कल जो है आंदोलन चल रहा था। और साथियों ये पुलिस का जो रवैया था कल के दिन में जो देखने को मिला है, इसके ऊपर ठोस से ठोस कार्रवाई होनी चाहिए साथियों। और मायावती भी इसके ऊपर बहुत बड़े जो है ट्वीट किए हैं। अब कल का आंदोलन साथियों ये 3 भागों में इस प्रकार से बटा। एक पुलिस प्रशासन जो डंडे चलाने के लिए, एक हमारा ही समाज के लोग जो भारत बंद आंदोलन बुलाए थे, और तीसरा आंदोलन साथियों वैसे लोग जो भारत बंद आंदोलन का खुलेआम बहिष्कार कर रहे थे कि भारत बंद नहीं होना चाहिए। हमारा ही समाज के लोग, मतलब वो लोग जो है सब कैटेगरी और क्रीमी लेयर वाले में जो है वो लोग समर्थन दे रहे हैं भाई। अब 3 हिस्से में बटा। आपको साथियों आपको बताते हैं कि कौन कौन से वैसे समाज के लोग थे जो कल जो है साथियों भारत बंद आंदोलन को रोकना चाहते थे और सब कैटेगरी और क्रीमी लेयर वाले के नियम पर जो ये लोग समर्थन दे रहे हैं। तो साथियों वे आपको हम बताते हैं। वाल्मीकि समाज, नायक समाज, धोबी समाज, नट समाज, ये साथियों 3 से 4 प्रमुख जातियां हैं। ऐसे तो 30 जातियां से प्लस हमारा ही SC ST में साथियों इतने सारे जातियां लोग इसलिए सड़कों पर उतरे हुए थे जो चाहते हैं हमारे देश में SC ST और जो चाहते हैं हमारे देश में SC ST में सब कैटेगरी और क्रीमी लेयर लागू रहे। ये साथियों मैं उदाहरण के लिए इतना सारे जातियां अभी लिखा हूं समाज, लेकिन कई सारे जातियां साथियों 30 से प्लस जातियां ऐसे हैं जो सड़कों पर उतरे थे क्रीमी लेयर और सब कैटेगरी का रूल हमारे देश में लागू रहे। इस चीज़ों के लिए साथियों ये लोग उतरे हुए थे। तो ये हमारा समाज के लोग हैं। अब हम ये नहीं कहेंगे कि धोबी समाज के लोग सभी लोग उतर गए थे समर्थन में क्या कि सब कैटेगरी और क्रीमी लेयर लागू रहे, भारत बंद आंदोलन को बहिष्कार करे। तो ये साथियों सभी लोग नहीं उतरे थे, लेकिन धोबी समाज में भी कुछ लोग गए थे, नायक समाज के भी कुछ लोग इसका विरोध में थे, नट समाज के लोग भी कुछ विरोध में, और साथियों वाल्मीकि समाज के पूरे लोग साथियों इसमें 90% वाल्मीकि समाज के लोग इसके विरोध में ही थे। अब भाई हम ये नहीं कहेंगे कि मतलब अब भैया हम ये भी
फिर भी हम वाल्मीकि समाज को नहीं कहते हैं कि पूरे वाल्मीकि समाज जो है इस तरह से, फिर भी हम ये नहीं कहते हैं कि फिर भी साथियों हम ये नहीं पूरा पुष्टि करते कि वाल्मीकि समाज का पूरे सारे 100% लोग जो है भारत बंद का बहिष्कार करने के लिए कल उतरे थे। लेकिन साथियों करीब इतने सारे जातियां, 30 से प्लस जातियां जो SC ST को मिलाकर, सब साथियों SC ST में क्रीमी लेयर और SC ST में सब कैटेगरी का जो साथियों उपवर्गीकरण का जो फैसला दिए हैं उस पर साथियों समर्थन देने के लिए उतरे थे और भारत बंद आंदोलन का बहिष्कार करने के लिए उतरे हुए थे साथियों। अब क्या कुछ जो है लिखे हैं वो लोग, जो है ज्ञापन सौंपे थे DC को, और वो लोग जो है अपने पुलिस प्रशासन को जो दिए हैं ज्ञापन में क्या कुछ लिखा है मैं आपको पढ़ देना चाहता हूँ, अभी आपको पढ़ के सुना देना चाहता हूँ। देखिए राजस्थान का ये एक ज्ञापन देते हुए जो एक आवेदन जो लिखे हैं वहाँ के लोग, राजस्थान के लोग जो बीकानेर के रहने वाले हैं, वे लोग साथियों लिखे हैं कि सेवा में श्रीमान थानाधिकारी जी, पुलिस थाना नापासार, ठीक है, विषय 21 अगस्त 2024 को भारत बंद का समर्थन नहीं करने के संबंध में। यानी साथियों विषय में ये लिखा है कि भारत बंद जो 21 अगस्त को हो रहा है उसका समर्थन हम लोग नहीं करते हैं। इसके बाद साथियों आगे लिखा है, महोदय जी उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि 1 अगस्त 2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनुसूचित जाति के आरक्षण में वर्गीकरण हेतु अपना निर्णय दिया है। वंचित अनुसूचित जाति वर्ग सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय का स्वागत करता है और 21 अगस्त 2024 को बंद का बहिष्कार करता है। ये साथियों हमारा ही समाज के लोग लिखे हैं ये आवेदन को, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में वर्गीकरण का जो फैसला दिया है उसका हम जो है स्वागत करते हैं। ये लोग स्वागत कर रहा है, ठीक ना, हमारे समाज के ही लोग जो हैं इसको स्वागत करते हैं। इसके बाद साथियों लिखा है कि 21 अगस्त 2024 को जो भारत बंद रखा गया है उसका मैं बहिष्कार करता हूँ। ये हमारा समाज के लोग साथियों। इसके बाद साथियों आगे लिखा है, अतः आपसे क्रमबद्ध अनुरोध है कि 21 अगस्त 2024 को होने वाले नापासार बंद में वंचित अनुसूचित जाति वर्ग की कोई भूमिका नहीं होगी। इस दौरान किसी भी अप्रिय घटना के लिए वंचित अनुसूचित जाति वर्ग जिम्मेदार नहीं होगा। स्पष्ट साथियों लिख दिया है कि राजस्थान के जो वहाँ का जो जिला है बीकानेर, वहाँ के ज़िले में साथियों कोई भी अगर कोई ऐसा घटना घटता है तो वैसे घटने पर जो है अनुसूचित जाति के लोग मतलब इसका जवाबदेही, इसका जिम्मेदारी नहीं लेगा, क्योंकि ये लोग स्पष्ट कर दिए हैं कि हम लोग आंदोलन नहीं कर रहे हैं। हम जो है क्रीमी लेयर वाला सिस्टम, सब कैटेगरी वाले को जो सिस्टम वाले फैसला दिया है उस पर हम समर्थन करते हैं, हम स्वागत करते हैं। कल के दिन हम आंदोलन नहीं करेंगे। इसलिए साथियों ऐसा कुछ लिखे हुए हैं और इसमें कुछ नाम हम जो आप लोगों को बता देना चाहते हैं। और ये एप्लीकेशन को साथियों ये आवेदन जो है जिला कलेक्टर के साथ साथ वहाँ के मुख्यमंत्री जो राजस्थान के उसके पास भी ये आवेदन भेजे गए हैं। और इसमें कुछ साथियों लोगों का साइन भी है, सिग्नेचर है, वो जो आपको पढ़ देना चाहता हूँ। लिखा है साथियों प्रार्थी में करके समस्त वंचित अनुसूचित जाति वर्ग नापासार, ठीक है। इसके बाद साथियों लिखा है वाल्मीकि समाज, नायक समाज, धोबी समाज, नर समाज। इसके बाद साथियों कई सारे यहाँ पर लोगों का नाम लिखा हुआ है, महतर समाज भी यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद साथियों इधर नायक समाज लिखा हुआ है। कई सारे लोगों का साथियों यहाँ पर अभी नाम है जो हम आपको पढ़ के सुनाएं। तो इतने सारे लोग जो है हमारे अनुसूचित जाति के समाज के लोग जो है सब कैटेगरी क्रीमी लेयर वाला सिस्टम पर समर्थन दे रहे हैं। लेकिन साथियों मैं इन लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि यदि आपको जानकारी नहीं है भाई, अगर आप इसका समर्थन में उतर रहे हैं तो सबसे पहले बढ़िया से पढ़िए, सबसे पहले बढ़िया से जानिए। और उन लोगों के लिए मैं फिर से दोहरा देना चाहता हूँ कि सब कैटेगरी क्या है, क्रीमी लेयर क्या है। सब कैटेगरी जो है सबसे घटिया चीज़ है। सब कैटेगरी में साथियों ये होगा कि सरकार डायरेक्ट तय कर लेगा कौन सा SC ST समाज में कौन सा जाति को आरक्षण मिलना चाहिए और कौन सा जाति को नहीं मिलना चाहिए। मान लीजिए साथियों सरकार डायरेक्ट कर देगा कि चमार को पूरे जो है जितना चमार है किसी को नहीं मिलेगा आरक्षण, या तो किसी भी जो है धोबी समाज को नहीं मिलेगा, या किसी भी तुरी समाज को जो आरक्षण नहीं मिलेगा। अब डायरेक्ट सब कैटेगरी में जाति के आधार पर ही आरक्षण छोड़ा देगा। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, आर्थिक स्थिति पे देखा जाएगा, जिसको सरकारी नौकरी है भाई
उसको जो है आरक्षण नहीं मिलेगा, जिसको सरकारी नौकरी नहीं है उसको आरक्षण मतलब मिल जाएगा, जिसका सालाना इनकम नहीं है, तो वो तो कहलाएगा भैया क्रीमी लेयर में आएगा वो सिस्टम। लेकिन सब कैटेगरी वाला में ऐसा नहीं आएगा। सब कैटेगरी वाला में डायरेक्ट जाति के आधार पर ही सरकार चूज कर लेगा कि इन जातियों को नहीं मिलना चाहिए। अब अनुसूचित जाति के अंदर जो हमारे चमार, धोबी, जो तुरी है, क्या 2, 4, 5 लोग अगर अच्छे अच्छे पोस्ट में नौकरी में है तो क्या वो सारे लोग जो है आज अच्छा हो गया? क्या सारे लोगों का जो पूरा संपन्न हो गया आर्थिक से? तो सारे लोगों को जो है सीधे तौर पर जो है उसको आरक्षण से वंचित कर देना, आरक्षण का अधिकार छीन लेना, इसी को कहते हैं सब कैटेगरी। तो सब कैटेगरी सबसे घटिया है। यानी अगर धोबी समाज से आते, चाहे हम समार समाज से आते हैं, तो अगर मान लीजिए सपोज डेट या आपके या तो मेरे परिवार में से आपका पिता माता का अगर किसी का नौकरी होगा और ठीक ठाक होगा, आप लोग संपन्न होंगे। लेकिन आपके चलती कहेगा सरकार क्या तय कर लेगा कि जितना चमार और जितना धोबी है सब संपन्न है, चलो सभी का आरक्षण खत्म करो। तो आज के समय में जो सत्ता में जो सरकार है वो किसका सरकार है? मनवादियों का सरकार है। तो वो जो है मनवादी का सरकार जो है इस पर और इतना कहने में कभी भी बाज नहीं जाएंगे। कभी भी चीज कह देंगे कि अनुसूचित जाति के अंदर चमार या धोबी को आरक्षण डायरेक्ट खत्म करो, सिर्फ एक जाति को आरक्षण दे दो। तो ये साथियों हो सकता है, और ये मंशा जो है केंद्र सरकार का बहुत घटिया है, इसलिए हम लोग को विरोध इसका करना चाहिए। और कुछ लोग समझ नहीं रहे हैं, बाकी बात मैं उसको क्या ही समझाऊं। इसके ऊपर जो है मैं ऑलरेडी 3-4 वीडियो बना चुका हूं। अगर वो लोग वीडियो नहीं देखें तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां पर वो लोग जाके देख लें। और साथियों कल के जो आंदोलन है, इस आंदोलन पर साथियों लिखे हुए हैं कुछ लोग जो ट्वीट किए हैं, जो आपको हम पढ़ के सुनाना चाहते हैं। साथियों लिखा हुआ है, आरपी सिंह नाम का एक व्यक्ति है जो आरएसएस का है। लिखा है साथियों, क्यों सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर केंद्र सरकार ने कोई कार्रवाई की है क्या? फिर काहे फर्जी उछल कूद मचा रहे हो? वैसे सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि दलितों में जो लोग मलाई खा रहे हैं और उसे उन्हीं जाति के गरीबों तक हक नहीं मिलने दे रहे हैं, उसे बंद किया जाए। 9 में से 8 जज जिस निर्णय पर सहमत हुए वह एक दलित जज का है, ना कि गैर दलित जज का। आप लोगों ने दलित में एक उच्च वर्ग बनाकर पिछड़े गरीब दलितों का हक रच रखा है। पिछड़े में यहीर और दलितों में चमार, एसटी में मीना जाति के लोग सबका हक खा रहे हैं। अरे साथियों देखिए यहाँ स्पष्ट लिखा है कि ओबीसी पिछड़े जाति में जो है सबसे ज़्यादा आदो समाज के लोग जो है हक मार के खा रहा है, और एससी में जो है सबसे ज़्यादा चमार लोग जो है हक मार के खा रहा है। ये साथियों कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं। अब सरकार भी ऐसा ही मंशा लगा के बैठेंगे कि चमार सब जो संपन्न है भाई, चमार का पूरे आरक्षण खत्म करो, इसमें कोई क्रीमी लेयर नहीं, डायरेक्ट सब कैटेगरी नियम लागू होगा। यानी सब कैटेगरी में डायरेक्ट जाति के आधार पर ही आरक्षण खत्म, कि एक जाति को आरक्षण डायरेक्ट नहीं मिलेगा। उस जाति के अंदर चाहे जितना गरीब हो जितना अमीर हो, कोई फर्क सरकार को नहीं पड़ेगा। तो ये सबसे घटिया है सब कैटेगरी वाला, इसका विरोध में लोगों को उतरना चाहिए। लेकिन कुछ भाई लोग जो समझता ही नहीं, इसके ऊपर विरोध नहीं कर रहे हैं। वैसे लोगों के लिए मैं क्या कहूँ साथियों, लेकिन कल का आंदोलन में जो पुलिस प्रशासन का जो रवैया रहा है सबसे घटिया रवैया रहा है। कल का आंदोलन पर जो पुलिस ने रवैया किया उसके ऊपर ठोस से ठोस कार्रवाई करना चाहिए, मैं इसका मांग करता हूं। चंद्रशेखर भी इसके ऊपर मांग किए हैं और मायावती भी मांग किए हैं। अब आगे देखिए साथियों इसके ऊपर होता क्या है। बाकी बस साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय भीम, जय संविधान।